ऐसे समय में मैं खुद को अवशिष्ट भावनाओं के समुद्र में तैरता हुआ पाता हूँ, जो एक जटिल स्थिति से निपटने के बाद भी कायम रहते हैं। आज सुबह मैं अपनी पत्नी के साथ कल हुई उस कठिन बातचीत की प्रतिध्वनि को पहचानता हूँ, एक फुसफुसाहट जो अभी भी मेरे सुबह के विचारों और संवेदनाओं में गूंजती है। इन क्षणों में अपनी भावनाओं को अपनाने के महत्व को याद रखना आवश्यक है, जिससे हम अपने भीतर से जो उभरता है उसे पूरी तरह से महसूस कर सकें। अपने चिंतन में मैं तनाव को बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में देखता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को संकेत के रूप में स्वीकार करता हूँ, बाधाओं के रूप में नहीं। यह मेरे साथी के प्रति सहानुभूति और समझ का अभ्यास करने का समय है। मैं समझता हूँ कि आपके शब्द और कार्य भी आपके अपने दर्द और विश्वास का प्रतिबिंब हैं। ऐसा करके मैं खुद को करुणा और पारस्परिक देखभाल के स्थान पर आमंत्रित करता हूँ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी बातचीत के मूल में, विशेष रूप से जिनसे हम प्यार करते हैं, समझ और संबंध को गहरा करने का अवसर निहित है। जब मेरा साथी दर्द व्यक्त करता है, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक, यह मेरे दिल से सुनने, खुद को उनकी जगह पर रखने का आह्वान है। यहाँ मैं खुद को धैर्य और बिना शर्त स्नेह के महत्व की याद दिलाता हूँ। खुद को अपराध बोध या आक्रोश में रखने के बजाय मैं इस अनुभव को बेहतर आपसी समझ की दिशा में एक मार्ग के रूप में देखना चाहता हूँ। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भावना हमारी और एक दूसरे की गहरी समझ का द्वार है। इस प्रक्रिया में मैं अपनी भावनात्मक भलाई का ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, यह याद रखते हुए कि केवल संतुलन और शांति की जगह से ही मैं अपने रिश्ते को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूँ। चिंतन और समझ के इस दिन पर मैं जारी रखता हूँ। मैं रिश्तों की तरल प्रकृति पर विचार करना बंद कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ज्वार की तरह मानवीय संबंधों में उतार चढ़ाव, शांति और तूफान के क्षण होते हैं। यह परिप्रेक्ष्य मुझे अपने साथी के साथ अपने रिश्ते की अस्थिरता और निरंतर विकास को अपनाने में मदद करता है। जब मैं अपने साथी के शारीरिक दर्द, उसकी पीठ की सिकुड़न पर विचार करता हूँ, तो मैं पहचानता हूँ कि शारीरिक पीड़ा हमारी भावनाओं और विचारों को कैसे प्रभावित कर सकती है। मैं खुद से कहता हूँ, यह सक्रिय करुणा का अभ्यास करने का एक अनुस्मारक है। मैं न केवल शब्दों से बल्कि अपनी उपस्थिति, अपने धैर्य और सुनने की इच्छा से भी अपना समर्थन देता हूँ। प्रेम का यह कार्य दोनों के लिए एक मरहम है, उपचार और समझ का मार्ग है। इसके अतिरिक्त मुझे यह समझ में आया कि मेरे साथी के अतीत की गहरी जड़ें उसके दुनिया को देखने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। मैं आपकी कहानी और आपके अनुभवों का सम्मान करने के महत्व को समझता हूँ, भले ही वे मुझसे भिन्न हों। इस प्रक्रिया में मुझे अपने स्वयं के विश्वासों और अनुभवों को साझा करने, एक खुला और ईमानदार संवाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। मैं अभी खुद को आत्म देखभाल के महत्व की भी याद दिलाता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने साथी का समर्थन करते हुए अपनी भावनात्मक भलाई का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। मुझे आत्म देखभाल के छोटे छोटे कार्यों में उत्तर मिलते हैं, जैसे ध्यान करना, टहलना या बस कुछ क्षण गहरी सांस लेना और खुद को केंद्रित करना। ये आत्म देखभाल स्वार्थ का कार्य नहीं है, बल्कि उपस्थित रहने और एक प्रभावी समर्थन बनने की मेरी क्षमता को बनाए रखने का एक आवश्यक तरीका है। जैसे जैसे मैं अपने दिन के साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं अपने साथ खुलेपन और लचीलेपन का दृष्टिकोण रखना चुनता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास हमेशा सभी उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन मैं अपने साथी के साथ सीखने, अनुकूलन करने और बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हर कदम में, हर शब्द में, हर चुप्पी में हमारे बंधन को मजबूत करने, अधिक लचीला और सचेत प्रेम बनाने का अवसर है। हर सांस के साथ मैं खुद को किसी अन्य इंसान के साथ जीवन को उसकी सभी चुनौतियों और खुशियों के साथ साझा करने की सुंदरता और उपहार की याद दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।